लेकिन शायद अब लग रहा है कि नीतीश कुमार को सदन में ही सही या उनको उनके कोठी में घुस के कोई ना कोई पागल पटक पटक के मारेगा, जब जाके बिहार की जनता। इससे पहले एक घटना हो चुकी है, नीतीश कुमार के पीछे एक मानसिक विक्षिप्त आदमी ने मुक्का चला दिया। मानसिक वो नहीं था, मानसिक नीतीश कुमार है। ऐसा तानाशाह शासक, अगर जितना पल सेकंड है, दिन तो छोड़ दीजिए, जितना सेकंड है एक एक लोगों के जिंदगी का यमराज है। नया कौन बोलता है शराबबंदी है? केवल नीतीश कुमार फाइल में बोलते हैं। बिहार के छपरा जिला के मसरक में अब तक जहरीली शराब पीने से 55 लोगों की मौत हो चुकी है। वहां के लोकल ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन मौत का आंकड़ा छुपा रहा है। आखिर कब तक ये जहरीली शराब से लोग पहले भी मरते आए हैं, अभी भी मर रहे हैं। आपको जानकारी के लिए बता दें कि 4 लोग की मौत आज सिवान में भी हुई है जहरीली शराब पीने से। हमारे साथ कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं क्या कुछ कह रहे हैं जहरीली शराब से जो लोग मरे हैं उनको लेकर के। सबसे पहले स्वागत है मुजफ्फरपुर में आपका। जी नमस्ते। जहरीली शराब से सारण जिला में मसरक में 55 लोग की मौत की पुष्टि प्रशासन ने की है, क्या कुछ कहेंगे? जी देखिए, कहने का मतलब है कि जो आंकड़ों में और न्यूज और खबरों में हम देख पा रहे हैं, उन्हीं को हम आंकड़ों में ले जा रहे हैं। प्रतिदिन लोग यूरिया का झमरुआ तो क्या पी के मरने को मजबूर हैं, और इसको सिंगल और एक केवल तुगलकी फरमान जो लोकतंत्र की हत्या कर राजतंत्र की तरह अपने आप को स्थापित किए हुए माननीय यशस्वी नीतीश कुमार जी, शायद इस सदी में सुनहरे अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा, जो अपने जिद पर अमल हैं और सभी उनके संगठन में साथ रहने वाले, सपोर्ट करने वाले दल के एक एक विधायक, एक एक नेता सदन से लेकर उनके कान तक पहुंचा रहे हैं कि इसको कम से कम इस विधेयक को संशोधित कर और कुछ रास्ता आम जन लोगों के लिए निकाला जाए। एक तो जान माल की क्षति रुकेगी, दूसरा क्या है कि जो हजारों करोड़ का बिहार नुकसान सह रहा है सालों साल, सरकारी वेतन नहीं मिल रहा है स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, 6-6 महीना 8-8 महीना लोग पोखर में डूब के मर रहे हैं, उनका मुआवजा 2018 का केस में आज इस साल 2022 में अभी पिछले महीने उसका पेमेंट आया है। अभी एक लड़का फिर पोखर में डूबा था, उसके लिए बताया जा रहा है कि 4 साल बाद आएगा उसका पैसा। और नीतीश जी कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है और पैसा बहुत भरा हुआ है, इनको घसीट के रोड पर जनता मारेगी। एक अफसर होते हैं, कितना भी कड़ा अफसर हो, लेकिन अपने रिटायरमेंट के बाद वह सोचता है कि हमको जाना उसी फील्ड में है, उन्हीं लोगों के बीच में है जो हमारा कार्य अवधि पूर्ण होने के बाद हम आराम से चैन से जिए। लेकिन शायद अब लग रहा है कि नीतीश कुमार को सदन में ही सही या उनको उनके कोठी में घुस के कोई ना कोई पागल पटक पटक के मारेगा, जब जाके बिहार की जनता। इससे पहले एक घटना हो चुकी है, नीतीश कुमार के पीछे एक मानसिक विक्षिप्त आदमी ने मुक्का चला दिया। मानसिक वो नहीं था, मानसिक नीतीश कुमार है। उनका दिमागी दिवालियापन और उम्र उनके कार्य और शब्दों में बिल्कुल झलक रहा है। और एक आदमी वो मानसिक नहीं था। हमको भी अवसर मिलेगा तो नीतीश कुमार को जूता, चप्पल, डंडा जो होगा उससे प्रहार करेंगे, क्योंकि ऐसा तानाशाह शासक, अगर जितना पल सेकंड है, दिन तो छोड़ दीजिए, जितना सेकंड है एक एक लोगों के जिंदगी का यमराज है। नया यमराज है। एक फिल्म आई थी बहुत वर्ष पहले, उस समय हम लोग बहुत बच्चे थे, तो यमराज फिल्म मिथुन चक्रवर्ती की। यह यमराज को भूल के अब इसको यमराज कहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार शराबबंदी से मौत हुई है जहरीली शराब से, इससे पहले भी कई लोग मर चुके हैं। उनके परिवार का पालन पोषण इन फ्यूचर कैसे होगा, ये कौन सोचेगा? शराबबंदी है कहाँ? शराबबंदी केवल आप लोग बोल रहे हैं, मीडिया कर्मी, और केवल वही नीतीश कुमार के संगठन में रहने वाले, साथ रहने वाले पदाधिकारी। बाद बाकी शराबबंदी कहाँ है? एक एक पुलिस पदाधिकारी का, अभी जब से शराबबंदी का नियम लगा है तब से लेकर अभी तक एक एक पुलिस पदाधिकारी का देखा जाए, आय से अधिक संपत्ति हो गया है। कट्ठा का कट्ठा, बीघा का बीघा जमीन खरीद के। कहाँ शराबबंदी है? कौन बोलता है शराबबंदी है? केवल नीतीश कुमार फाइल में बोलते हैं। शराबबंदी कहीं नहीं है। आज भी कंटेनर उतरता है, ट्रक उतरता है। शराब कोई मंत्र है, मन में जापा घप से पहुंच गया। नीतीश कुमार कहते हैं कि जो पिएगा सो मरबे करेगा। ये कुत्ते की मुस्कुराते हुए बोलते हैं। अब देखिए, आप कहने का मतलब है जो पिएगा वो मरेगा। उनको कुत्ते की मौत मरेंगे और उनको पिलुआ फरेगा। जितना बेघर लोग हो रहा है, जितना लोग मर रहा है, उन हड्डी, कहा जाता है कि सब पाप करे लेकिन किसी का हाय नहीं लेना चाहिए। वो गरीब निर्धन लोगों का हाय लग रहा है। वो
33, 32, 34 जितना भी आंकड़ा बता रहे हैं उसको मल्टीप्लाई कीजिए। कोई ऐसा तो नहीं है वो सिंगल व्यक्ति था, उसके परिवार के सदस्य हैं। अगर 2-3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए तो देखिए कि सैकड़ों हजारों में लोग मर रहा है प्रतिदिन। उसको अपराधी की तरह जेल में भरे हुए हैं सबको, वो अपराध किया है। खाने जेल में एक मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार जेल में रहने की जगह है 2200-2300 कैदी की। अभी 1 महीना पहले की स्थिति आपको बता दूं कि जेल में 6000 कैदी ठूस ठूस के भरे हुए हैं। चीन की आधा से ज्यादा सब शराबबंदी कांड में ही लिप्त है। बिहार में चीन की आधी आबादी शराब तस्कर बताकर भरे हुए हैं। जितनी चीन की आबादी होगी ना उसकी आधी आबादी बिहार में शराब कांड में जबरदस्ती ठूस ठूस के प्रतिदिन हर जिला से 5 लाख रुपया का उगाही होता है। ये 5000 जुर्माना क्यों है? ये जुर्माना क्यों? इनके बाप का पैसा है, क्यों जुर्माना देगा? आप नीरा उतारेगा तो उसके लिए पकड़ लेते हैं। जमीन धरती पर केस करे कि उसमें से तारी का पेड़ काहे हो जाता है, काहे उसमें तारी निकलता है। नारी को भी बैन कर दिया गया। अरे ये पागल हो गए हैं, इनको और कुछ नहीं है। ये बैन हो सकता है कल को कहें कि घर में लैट्रिन करना बैन है, ये अपराध थोड़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी इनको कही है कि संशोधन किया जाए। हर जिला से 5 लाख रुपया पर डे 100 लोगों को टारगेट किया हुआ है कि पर डे 100 लोगों को उठा के जेल में ठूसो और 5000 का बैन करो और उसको 5,000 एक व्यक्ति से 100 आदमी को मल्टीप्लाई कीजिए तो हर जिला से 5 लाख का उगाही कर रहे हैं। और अभी एक नया फरमान किए हैं, मिलर लोग बाप किया हुआ है। कभी कहते हैं कि अरवा चावल नहीं लेंगे, कभी कहते हैं उसना चावल नहीं लेंगे, और सेंट्रल कह रही है कि आप अपना आप अपने राज्य में जो चावल है उसी का खपत कीजिए, हम देंगे नहीं। और उसना अरवा चावल पर भी ड्रामा किए हैं। नीतीश कुमार पागल हो गए हैं। इनके साथ जो भी रहेगा वह सब समझिए कि अंधकार में भविष्य है, चाहे वह महागठबंधन में तेजस्वी हो या कोई भी सहयोगी दल हो। क्या मानते हैं कि कुढ़नी में जो बीजेपी की जीत हुई है उसमें क्या फैक्टर रहा कि महागठबंधन को हार का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा एक ही फैक्टर है, तुगलकी फरमान। राजतंत्र चला रहे हैं लोकतंत्र का हत्या करके। और शराबबंदी केवल मुंह पर है। शराब आप अभी चलिए, अभी जहां शाम अंधेरा होगा। नीतीश कुमार की सभा में एक व्यक्ति ने शराब की बोतल का भी प्रदर्शन किया था, तो वो कहीं से लाया थोड़ी था। शराब समझिए कि शराब तो होम डिलीवरी। पहले शराब मिलना जब दुकान खुली हुई थी तो लोग डरते थे कि शराब पीना अच्छा बात नहीं है, दुकान पर जाना होगा। अब तो लोग जहां रहता है होम डिलीवरी। सब चीज से ज्यादा आसान बिहार में शराब है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे साथ इस वक्त बाबा गरीबनाथ धाम के महंत अभिषेक पाठक भी जुड़ रहे हैं। आइए उनसे भी जानते हैं शराबबंदी कानून को कितना सही मानते हैं। देखिए, शराबबंदी होना तो ठीक है, लेकिन इस तरीके से जो बिहार में चल रहा है अभी शराबबंदी, वो ठीक नहीं है। जैसे होम डिलीवरी चल रहा है, ये कौन सा बंदी है? जरा बताएं हमको नीतीश कुमार जी। और सबसे बड़ी बात है जो अभी इनका जो बयान आ रहा है, ये बेतुका बयान कि लोग पिएंगे तो मरेंगे ही, और हंस के ये बोल रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। एक मुख्यमंत्री, एक मतलब कि राजपिता उनको बोला जाता है मुख्यमंत्री को, और एक राजपिता होके ये इस तरह का बयान दे रहे हैं जो पिएंगे तो मरेंगे। तो पिएंगे कहाँ से? जब आपकी शराबबंदी आपके राज्य में है तो कैसे पिएंगे? ये कहीं ना कहीं इनका कोई ना कोई सेटिंग जरूर है। देखिए, शराबबंदी होने से यहाँ स्मैक का कारोबार बढ़ गया है। खुद गांजा पीते हैं और पूरे बिहार को गजेड़ी बना दिए हुए हैं ये। तो ये बहुत ही निंदनीय है। स्मैक के नशा में आजकल के सबसे ज्यादा युवा संलिप्त हो रहे हैं, स्मैक सूखा नशा में। जी, इसका पूरा स्नेह, पूरा दिन माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को दिया जाएगा कि बिहार में स्मैक का कोई नाम तक नहीं जानता था, लेकिन जब से शराबबंदी हुई है तब से स्मैक का जो है कारोबार बढ़ गया है। और कहीं ना कहीं इनका भीतरिया सेटिंग स्मैक वालों से जरूर है। और स्मैक से आज के डेट में जितनी भी चोरी छिनतई की घटनाएं बढ़ी हैं, ज्यादातर उसमें स्मैक पीने वालों का ही नाम आता है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल होगा ही। स्मैक एक ऐसा नशा है जो आदमी को कुछ भी करने पर मजबूर कर देता है। जी, इसका पूरा का पूरा स्नेह जाएगा नीतीश कुमार जी को, जो कि बिहार में कोई नहीं जानता था कि स्मैक क्या होता है, लेकिन जब से शराबबंदी हुई है तब से स्मैक का कारोबार बढ़ गया है, चोरी छिनतई बढ़ गया है, और बहुत ही मतलब कि बिहार का दुर्दशा चल रहा है। अभी का जो समय चल रहा है वो बिहार के लिए बहुत ही बेकार चल रहा है। मैं तो यही उनको राय दूंगा कि अभी भी अपनी इज्जत को बचा के और इस्तीफा दे दे, इसी में उनका भला है। न तो अभी तो लोग पागल कर रहे हैं, कल लोग कुछ भी कर सकते हैं, इनके साथ कुछ भी हो सकता है, जिसका जिम्मेदार ये खुद होंगे। ना कोई जनता होगा, ना कोई नेता होगा, और ना ही कोई होगा। ये इसके जिम्मेदार ये खुद होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप सुन रहे थे, हमारे साथ इस वक्त कुछ लोग और हैं, आइए उनसे भी जानते हैं। शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं आप?
शराबबंदी तो है ही नहीं, शराबबंदी है कहाँ यहाँ नीतीश कुमार कहते हैं बिहार में शराबबंदी है। सिर्फ उनके नज़र में बंदी हो सकता है। उनके मंत्री खुद बोल रहे हैं कि शराबबंदी यहाँ सक्सेस नहीं है, और उनके ही टीम के सारे लोग बोल रहे हैं। अब इनके अपने जिद के कारण जो है सो बिहार को गर्त में लेके जा रहे हैं, इसमें तो कहने की कोई बात नहीं। सब लोग जानते हैं, आपसे भी नहीं छुपा हुआ है, हमसे भी नहीं छुपा हुआ है। जो लोग पीते हैं वो लोग पी ही रहे हैं, और जहाँ से आना होता है वहाँ से दारू आ ही जाता है। और अपने घमंड कहिए या अपने तानाशाही में कहिए, नीतीश जी को हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं, उनकी मर्जी है। वो 55 लोगों की मौत हुई है सारण जिला में। मौत का आंकड़ा और बढ़ भी सकता है। कई लोगों ने अपनी आंख की रोशनी भी गंवाई है। क्या ये सिर्फ आंकड़ों में है कि 55 लोग हैं, 55 लोग नहीं है, ये तकरीबन 100 से ऊपर लोग हैं, जो बहुत सारे लोग नहीं आए हैं। और हमारा भी गांव छपरा जिला में ही है, तो वहाँ से बात होती है तो पता चलता है कि भाई 50 और 55 की बात नहीं है, कहीं ज़्यादा है, जो कि सिर्फ न्यूज़ में दिया जा रहा है कि 50-55 मौत का आंकड़ा छुपाया जा रहा है। और जहाँ तक बात है कि दारू की, तो दारूबंदी कोई ख़राब चीज़ नहीं है, लेकिन जितने आसानी से मिल रहा है ये अच्छा चीज़ नहीं है। इस पे रोक लगना चाहिए कि दारू आ कहाँ से रहा है आखिर में। और सब जानते हैं कि दारू आ रही है, और सब अफसर के मिली भगत के साथ ही हो रहा है। और ये आप अभी देख लीजिए, एक नए अभी बखेरे खड़ा कर दिए हैं। ये पूरे बिहार में 1500 से 2000 के आसपास में अरबा राइस मिल है, प्लस उसना राइस मिल भी है 600 या 700 के आसपास में। अब ये पूरे राज्य में, सिर्फ बिहार की बात नहीं करें, पूरे भारत राज्य में कहीं भी नहीं है, दोनों साथ में चल रहा है, अरबा और उसना। एक राइस मिल में लमसम 50 से 70 स्टाफ रहते हैं, लेबर रहते हैं, काम करने वाले। और ये अभी अपने क्या पता क्या सोचते हैं नीतीश कुमार, हमको नहीं पता, लेकिन ये कुछ ऐसा सोच रहे हैं जिससे बिहार गर्त में चला जाए। और ये जानते हैं कि हम आने वाले समय में मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, तो ऐसा ऐलान तो उन्होंने कर दिया है कि 2025 का चुनाव का नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। तो वो जान रहे हैं ना कि हमको नहीं रहना है, तो वो ऐसा करना उनको 2025 में वो पीएम बनने जा रहे हैं। जब यहाँ के लोग ही उनको नहीं पसंद कर रहे हैं, बिहार के लोग जब उनसे अब घृणा, कहा जाता है जब अच्छा शुरुआत होता है ना तो उसका अंत बड़ा बुरा होता है। हम लोग सोचे थे कि इनका अच्छा शुरुआत हुआ है तो अंत भी अच्छा होगा, लेकिन अब जो इधर जो देखने को मिल रहा है पिछले विगत 2-3-4 सालों से, वो इनका अब गर्त की तरफ लेके जा रहा है। इनका सो अंत अब बुरा होने वाला है। ये जो अभी मिल में से जो स्टाफ लोग जो जा रहे हैं, जो काम नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि हम अपने बिहार में रोजगार देंगे, लोगों को जाने नहीं देंगे बाहर में। ये क्या कर रहे हैं? 1500-2000 के आसपास में मिल बंद अभी पड़ा हुआ है, सब लोग अपना तैयारी करके रखे हुए हैं। आप कहते हैं छोटा छोटा उद्योग लगाइए, आगे बढ़ाएंगे, 1-1 लाख रुपया लीजिए, हमसे काम कीजिए। जो लोग करोड़ रुपया लगा करके बैठे हुए हैं, छोटा ही उद्योग कर करके बैठे हुए हैं, उसको आप बंद करके रखे हुए हैं, तो ये क्या हतानाशाही है ना। 80 लोग 70 लोग एक मिल से अगर बाहर जाएंगे तो आप सोच लीजिए 1500 से 2000 राइस मिल है, कहाँ जाएगा वहाँ का आदमी? सब रोजगार खत्म हो रहा है। रोजगार तो खत्म होगा ही ना। आप काम नहीं करने दे रहे हैं एक तरफ, दूसरे तरफ जो है सो दारू से लोग मर रहा है, तो आप जहरीली मुस्कान छोड़ते हुए बोल रहे हैं कि मर गया तो मरेगा, दारू पिएगा तो मरेगा ही। ये कौन बात हो गया? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आपका पहला स्थान होता है राज्य में, और आप इस तरीके से बात कहिएगा कि मर गया तो मर गया, हमारी कोई संवेदना नहीं है उन लोगों के साथ में जो मर गए हैं। ये बहुत घृणित वाली बात है। जस्ट मुजफ्फरपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँच कीजिए। शराबबंदी को कितना सफल मानते हैं बिहार में? देखिए, शराबबंदी जो है नीतीश कुमार जी का, ये पूरी तरह से बिहार में फेल है, क्योंकि जब से ये शराबबंदी हुआ है, और नीतीश जी, हाँ, नीतीश जी के बारे में एक बात जरूर करना चाहेंगे। वो कहे थे कि घर घर और हर रोजगार देंगे बिहार में। ठीक है, उन्होंने रोजगार दिया। आज का जितना भी युवा पीढ़ी है गली गली में दारू बेच रहा है, सब जान रहा है, प्रशासन महकमा सबको खबर है कि बिहार में दारू पूरी तरह से मतलब खुल करके बिक रही है। नीतीश कुमार जी की शराबबंदी पूरी तरीके से फेल है, और नीतीश कुमार जी को इससे हट करके भी कुछ सोचना चाहिए। बिहार में कहीं कोई रोजी रोजगार नहीं है, उनका कहीं विकास पर ध्यान नहीं है, सिर्फ एक ही चीज पर उनका दया है कि शराबबंदी। अगर शराबबंदी इतना ही बुरा है, और भी राज्य है और भी स्टेट है वहां दारू चल रहा है, और वहां पर भी शराबबंदी से बिहार की राजस्व की भी क्षति हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आखिर बिहार
बिहार में जो शराब खुली हुई थी, जो राजस्व आता था, उससे कुछ ना कुछ बिहार में विकास होता था। अभी के डेट में कुछ भी बिहार में नहीं है, ना रोजी रोजगार नहीं है, ना कोई साधन नहीं है। युवा गलत दिशा की ओर भटक रहा है, क्योंकि ये बंद तो होना नहीं है, क्योंकि प्रशासन महकमा भी इसमें पूरी तरीके से शामिल है। अगर आप चाहते हैं कि इसको पूरी तरीके से बंद करें तो इस पर स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, प्रशासन पर भी पूरा तंज और कसिए उस पर कि भाई ये तरीके का नहीं होना चाहिए। आज भी देखिए गली गली हर जगह बोतल आपको फेंका मिलेगा, हर जगह। तो मेरा यही कहना है कि नीतीश जी, शराब को छोड़िए, विकास की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि सारे अदर स्टेट में भी शराब कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं है। अगर कोई पी रहा है, अपनी मर्जी से पी रहा है, आपको कुछ दे ही रहा है, राज्य का विकास ही होगा, पैसा आएगा, राजस्व आएगा उससे। तो इस सब चीज पर मतलब इस सब चीज को रोकिए और अब विकास की तरफ ध्यान। यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया को विकसित कीजिए। लोगों को यहाँ अगर इंडस्ट्री खुलेगा तो 1500 2-2000 लोग फैक्ट्री में काम करेंगे, लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, बाहर नहीं जाना पड़ेगा। बिहारी लोग को बाहर भटकना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ रहा है, कहीं अदर जगह जा जाके रोजी रोजगार करना पड़ रहा है, अपने परिवार को चलाने के लिए सोचना पड़ रहा है। तो नीतीश कुमार जी यही कहेंगे कि ये भैया अभी कह रहे थे कि बिहार को गर्त की तरफ ले जाया जा रहा है, गर्त की तरफ जा चुका है, अब ले जाया नहीं जा रहा है। अब इससे ज्यादा और आप चाहते हैं कि बिहार को एकदम खत्म कर दे, तो फिर ये तो आपका तानाशाही चल रहा है और इस तानाशाही को बंद कीजिए। लोगों के बारे में सोचिए, बिहार के बारे में सोचिए, और अगर अब नहीं सोचिएगा तो फिर जब लोग सोचने लगेंगे तो फिर आपका भी कहीं कोई गुजारा नहीं है बिहार में। जस्ट मुजफ्फरपुर से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पहुँच कर दीजिए। चचा, जहरीली शराब पीने से सारण जिला में लगभग 50-60 लोग की मृत्यु हुई है, क्या कहेंगे? बहुत ही खराब काम हुआ है, इसके लिए कोई भी हाँ ना नहीं कहेगा। क्या कहें? नीतीश कुमार कह रहे हैं जो आदमी पिएगा सो मरबे करेगा, पिएगा तो हमारा कोई संवेदना नहीं है। हाँ। आप बोल रहे हैं कि शराबबंदी बंद है तो शराब का क्यों पिएगा कोई? जो पिएगा तो मरेगा, अब मरेगा क्यों मरेगा? मरने मत दीजिए। आपको सरकार मान लीजिए जो शराब पी के मर गया, उसका परिवार कैसे चलेगा आगे? सरकार सोचा है वही ना, तो इसी सोचना होगा कि परिवार कहाँ से चलावेगा। शराबबंदी कानून को कितना सफल मानते हैं? नहीं, कुछ नहीं मानते। शराबबंदी कुछ नहीं हुआ है, ये देख के तो यही होता है कि कुछ नहीं है। शराबबंदी जैसे था वैसे हो गया। शराबबंदी क्या कहेगा इसको कोई? आप सुन रहे थे मुजफ्फरपुर के नागरिकों को, जिन्होंने बताया कि शराबबंदी पूरी तरह से विफल है, कहीं शराबबंदी नहीं है। हर गली, हर मोहल्ले, हर शहर में शराब मिलती है, जिस कारण से आज सारण जिला में 60 लोगों को मौत का सामना करना पड़ा और बहुत सारे लोगों को अपनी आंख की रोशनी तक गंवानी पड़ी है। तब तक के लिए बने रहिए जस्ट मुजफ्फरपुर के साथ। मैं विकास गोस्वामी, धन्यवाद। शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं, और जहां मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशंस।